मुलाकात में हमारे साथ डीसीपी डिटेक्शन दत्ता नदावड़े जी हैं, जिनसे हम जानेंगे किस तरीके से एक दिन में आपने 1 करोड़ 14 लाख रुपए बचाए हैं, क्या पूरा मामला है और किस तरीके से ये फ्रॉड हुआ था। हमारी 1930 साइबर हेल्पलाइन को 6 तारीख को कुछ कंप्लेंट्स मिली थी कि साइबर फ्रॉड के तहत एक डिजिटल अरेस्ट और बाकी शेयर मार्केट और भी कुछ तरीके की कंप्लेंट्स थी जिसमें विक्टिम्स के पैसे चले गए थे। जी तुरंत ही हमारी साइबर हेल्पलाइन के लोगों ने उसका कॉग्निजेंस लिया जी। और उनके प्रयास के बाद 1 करोड़ 1 लाख रुपए हम उस दिन बचा पाए। नहीं, जिस तरीके से साइबर की ठगी में इजाफा हुआ है, अरेस्ट के नाम पर, साइबर अरेस्ट के नाम पर लोग जो है बेवकूफ बनाते हैं, फोटो दिखाया जाता है और नकली वारंट तक जारी किए जाते हैं पुलिस के कि भाई आप अरेस्ट हो चुके हैं। तो क्या इस तरह के वारंट्स फेसबुक पर या सोशल मीडिया पर जारी किए जा सकते हैं? ये एक नए तरीके का साइबर क्राइम है जिसको डिजिटल अरेस्ट भी कहा जाता है या फिर कुरियर फ्रॉड भी कहा जाता है, जी जिसमें विक्टिम को पुलिस ऑफिसर के नाम से कॉल आता है। जी उसमें सामने वाला व्यक्ति उसको विक्टिम को बोलता है कि आपका कोई पार्सल इंटरसेप्ट हुआ है जिसमें ड्रग्स मिले, जी या फिर उसको बोला जाता है कि आपका अकाउंट फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के लिए यूज हो रहा है, जी उसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है, तो वो सस्पिशियस एक्टिविटी हमें चेक करनी है। उसके बाद कोई और एजेंसी का ऑफिसर भी विक्टिम के साथ बात करता है, फिर वीडियो कॉल के जरिए उसका इंट्रोगेशन होता है और उसको बोला जाता है कि अब आपको हमने डिजिटली अरेस्ट किया है, आपका वारंट भी निकल चुका है। जी वो बाकायदा विक्टिम को व्हाट्सएप पे वारंट भी भेजा जाता है। जी तो ये विक्टिम को अंडर प्रेशर लाने के तरीके होते हैं। उसी के तहत फिर जब ये विक्टिम अंडर प्रेशर आता है तो उसको बोला जाता है कि हम एक अकाउंट नंबर आपको दे रहे हैं, जी आपको इस अकाउंट में से में आपके अकाउंट के पास पूरे पैसे ट्रांसफर करने। जी जब ये पूरे पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो एकदम से ये एक्यूज जो है वो वैनिश हो जाते हैं। जी तो ये एक अच्छे तरीके से अंडर प्रेशर लाके जी विक्टिम को एक तरीके से एक्सटॉर्ट किया जाता है। जी तो एक नए तरीके का साइबर क्राइम है। हमारे जो 1930 ने 1 करोड़ रुपए बचा है उसमें से एक कंप्लेंट ये भी थी, जी और उसमें से विक्टिम को एक कॉल आया था कि उसका अकाउंट जो है फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी के लिए यूज हो जी चुका है। तो जब विक्टिम को समझ में आया कि उसके साथ साइबर क्राइम हो चुका है, जी तो उन्होंने तुरंत ही हमसे कांटेक्ट किया। हमारी वहां की टीम ने तुरंत जी एक्शन लेते हुए उनके 65 लाख रुपए उस दिन हम बचा पाए। जी। यानी कब फोन करना चाहिए? जैसे हमें फोन आता है कभी, यानी किसी के साइबर आपके साथ फ्रॉड हुआ है, आप जो है डिजिटल अरेस्ट है, तो क्या ऐसे में जो लोग हैं वो कैसे पुलिस से कांटेक्ट करें और कितने देर में फोन करें तो उनकी रकम जो है बच सकती है? एक तो लोगों से मेरी अपील है कि अननोन जो कॉलर्स होते हैं, जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के नाम से आपको कॉल करते हैं, जी पुलिस से बात कर रहा हूँ या फिर और जी किसी एजेंसी से बात कर रहा हूँ, तो ये सब चीजें अब लोगों ने वेरीफाई करनी चाहिए। जी ऐसी कोई भी एजेंसी आपको डिजिटली अरेस्ट करने की कोई भी प्रावधान नहीं है, जी और उसी तरीके से कोई एजेंसी काम नहीं करती। जी सेकंड थिंग, वीडियो कॉल पे इंट्रोगेशन इस तरीके से कुछ भी काम नहीं होता। जी तीसरी चीज है कि जब भी वारंट या फिर कोई कागजात आपको भेजे जाए तो उसकी भी ऑथेंटिसिटी लोगों ने जी चेक करनी चाहिए। जी और जो भी ये फ्रॉडस्टर्स बोलते हैं कि जी आपके अकाउंट के पैसे ट्रांसफर करो या फिर और भी कुछ शर्तें वो रखते हैं, जी होटल में जाओ, वहां रूम बुक करो, वहां जी रहो, फिर आप किसी को बताना नहीं, तो जी ये चीजें बिल्कुल नहीं माननी चाहिए। जी जब भी आपको इस तरीके के तरीके का कोई कॉल आता है जी तो एकदम होशियारी से कोई भी मेंटल प्रेशर ना लेते हुए जी इस सिचुएशन को टैकल करना चाहिए। आपके आसपास के पुलिस स्टेशन से पूछो या फिर जी कंसर्न एजेंसी से भी अभी आप बात कर सकते हो कि मेरे जी खिलाफ ऐसी कोई वारंट या फिर कुछ निकला है क्या, जी। और वेरिफिकेशन करके ही इन सब चीजों में आगे जाना ठीक रहेगा। नहीं, आमतौर पर ये देखा जाता है कि साइबर फ्रॉड के जो फोन्स आते हैं उसमें आला अफसरान के फोटोज भी लगाते हैं। जिस तरह से हमें भी इस तरह का एक फोन मौसूल हुआ था, हम्म। उसमें जो है वो एक्स सीपी या सीपी इसके फोटो लगाए जाते हैं। उसके बाद जो है वो फोन करता है कि फला पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूं तो, और ये आपका बच्चा इसमें अरेस्ट हो गया। तो इस तरह के फोन कॉल्स आते हैं, तो ऐसे में जो लोग होते हैं वो बहुत ही समझ से काम हम्म। नहीं लेते। तो इसमें क्या अपील करेंगे आप लोगों को? ये जैसे कि मैंने कहा कि ये भी एक क्रिमिनल्स की नई नई एक मोडस है, जी जिसमें पुलिस ऑफिसर का आई कार्ड का जी फोटो व्हाट्सएप पे आता जी है, बिल्कुल
उनके उनका नाम करके बात की जाती जी है। तो इनमें वही चीज है कि क्रॉस वेरीफाई करना चाहिए जी वो ऑफिसर वहां पोस्टेड है कि नहीं, जी सही में उस नाम का ऑफिसर वहां पे है कि नहीं, जी। या और सच में ऐसा कोई मामला अपने खिलाफ रजिस्टर है या नहीं। तो ये सब चीजें अगर हम वेरीफाई करते हैं तो हम इससे बच सकते अब हैं। तक मुंबई क्राइम ब्रांच और साइबर सेल ने कितने करोड़ रुपए जो है अवाम के बचाए हैं, और कैसे बचाए गए ये तमाम रकम जो है? अब तक हम टोटल 114 करोड़ इस साल में जी लोगों के बचा चुके हैं। जी और इसका एक बड़ा रीजन ये है कि जिन जिन लोगों ने, विक्टिम्स ने गोल्डन आवर में, यानी कि इमीडिएटली जब उनको रियलाइज होता है कि जी पैसे अभी मैंने भरे हैं और मेरे साथ साथ साइबर क्राइम हुआ है, तो जी। गोल्डन आवर में जिन्होंने भी हमसे संपर्क किया, उनके तकरीबन 100% बहुत से केसेस में हम पैसे बचाने में कामयाब तो हो आप चुके लोग हैं। जो है बैंक से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं क्या? पूरा सिस्टम कैसे होता है जिस तरीके से रोका जाता है पैसा? मुंबई पुलिस की 1930 की हेल्पलाइन जो है वो 24 घंटे 7 दिन जी काम करती है, जहां जी पे हमारे 3 ऑफिसर्स और 50 कर्मचारी वहां पे काम करते हैं। जी ये जो हमारी हेल्पलाइन है 3 शिफ्ट्स में चलती है। जी जब भी यहाँ किसी का कॉल जाता है तो तुरंत ही बैंक के नोडल ऑफिसर से बात की जाती है, जी। उनके जरिए ये पूरी अमाउंट बचाने की हम कोशिश करते हैं। ये थे दत्ता नारायण जी जो बता रहे थे कि लोगों को साइबर ठगों से अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर कोई फोन कॉल्स आपको मौसूल होता है तो फौरन पुलिस से राब्ता करें, क्योंकि डिजिटल अरेस्ट का कोई प्रावधान या डिजिटल अरेस्ट की कोई जो है प्रक्रिया नहीं होती है। ऐसे में पुलिस को अलर्ट, पुलिस जो है लोगों से अपील कर रही है कि वो अलर्ट रहें। जहां के इंसाफ की खास रिपोर्ट।